सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनलता बरगोत्या। हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की सिंथेसिस की रिएक्शंस प्रैक्टिस कर रहे थे, समझ रहे थे, उनके मैकेनिज्म समझ रहे थे। हमने अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन की सिंथेसिस की थी। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स जो सॉल्ट्स हैं उनसे उनकी सिंथेसिस की थी। हमने एल्कीन्स से जो है ओजोनोलिसिस के थ्रू प्रैक्टिस की थी। हमने एल्काइंस से दो मैकेनिज्म के थ्रू, एक था कुचेरोव रिएक्शन और एक था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की सिंथेसिस की प्रिपरेशन की थी। इसी क्रम में बच्चों आगे हम कुछ और रिएक्शंस पढ़ते हैं। हम सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। आज की जो क्लास में सबसे फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो है कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं, अगर उन्हीं की डेरिवेटिव्स हमारे पास हैं तो कैसे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की सिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे हम आज पढ़ेंगे हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम कार्बोनिल डेरिवेटिव्स। मतलब आज हम कार्बोनिल डेरिवेटिव से इनकी प्रिपरेशन पढ़ना कि मान लीजिए हमारे पास पहले कोई डेरिवेटिव अवेलेबल है जो कार्बोनिल कंपाउंड से ही बना है, तो क्या हम उनको तोड़ के हमारे ओरिजिनल जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है कार्बोनिल का वो है CH डबल बॉन्ड NHOH। इसको हम कहते हैं एल्डोक्सिन। ये जो है कार्बोनिल कंपाउंड से यानी RCO एल्डिहाइड या कीटोन से हाइड्रोक्सिल अमीन जो होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन से ये हमें मिलता है। यहाँ से H2O निकल जाने से RCH डबल बॉन्ड NOH इस तरह से हमें मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास ओरिजिनल जो फॉर्म है वो है हमारी एल्डोक्सिन की फॉर्म है हमारे पास। तो किस तरह से हम इसमें से ओरिजिनल जो है कार्बोनिल कंपाउंड डिराइव कर सकते हैं। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें और हमारे पास बहुत एक्सेस ऑफ H+ प्रेजेंट है, बहुत एक्सेस हाइड्रोलिसिस है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और हमें मिलेगा RCH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जुड़ जाएगा H2O और यहाँ पे O जुड़ेगा तो हमें मिलेगा NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन और इसका जो है हमें एल्डिहाइड एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कीटोन ऑब्टेन करना चाहते हैं इसी से तो हमें फॉर्म कुछ इस तरह का लेना पड़ेगा और हमें ये फॉर्म इस तरह से लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा H2OH+, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे O और यहाँ पे H2 तो प्लस NH2OH। ठीक है बच्चों, हमें कुछ ये इस तरह से प्राप्त होगा। मान लीजिए हमारे पास है एसिटिल, इसको हम कहते हैं एसिटिल, ये हमारा एसिटिल का फॉर्म है। अगर हमारे पास 2 OR हैं और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तो हमारा है एल्काइल ग्रुप और ये है हमारा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ होता है तो इसको हम कहते हैं एसिटिल, और अगर हमारे इसी फॉर्म में दोनों जगह होते हैं एल्काइल ग्रुप यानी R OR एंड OR तो इसको हम कहते हैं कीटल, इसको हम कहते हैं कीटल फॉर्म। अब एसिटल और कीटल की हाइड्रोलिसिस से कैसे हमें जो है कंपाउंड मिलेगा। हमारे पास ये हाइड्रोलिसिस है इनकी, ये H+, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH मतलब ROH मिल जाएंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ हमें जो है अल्कोहल मिल जाएंगे और हमें यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ पे हमारे पास मिलेगा O, तो हमें मिलेगा एक एल्डिहाइड यानी यहाँ पे हमें मिल रहा है HO और हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिलेंगे ROH अल्कोहल। ठीक है बच्चों,
इसी तरह से हमें H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो R और R CO के साथ हमारे पास एक R चला जाएगा, यहाँ पे O लग जाएगा, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बचेंगे। तो ये तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा हमें कीटोन। तो एसिटल और कीटल जो है वो भी कार्बोनिल कंपाउंड के डेरिवेटिव्स हैं। इनके थ्रू भी जो हमें कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन की जा सकती है। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनसे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन करते हैं। कुछ ये हमारी नेम रिएक्शंस हैं जो आपको नेम वाइज ही याद रखनी है, कुछ हमारी जो है मैकेनिज्म वाइज इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इनका मैकेनिज्म याद होना चाहिए, इनके इंटरमीडिएट्स याद होने चाहिए, और चैप्टर ऐसा है कि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो होगी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब हमारे पास एसाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO। अब इस एसाइल ग्रुप से कैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी हम ले रहे हैं एरोमेटिक बेंजीन रिंग प्लस हम ले रहे हैं एसाइल का डेरिवेटिव यानी CH3CO। मान लीजिए हमने ले लिया एसाइल क्लोराइड, ठीक है। अब हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, यानी ये जो रिएक्शन होती है हमेशा लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, ये हमने पढ़ा है। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे AlCl3, वो भी एनहाइड्रस फॉर्म में लेंगे ताकि इसका हाइड्रेशन ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा HCl है वो HCl को लेके निकल जाएगा और हमें मिलेगा -HCl, तो हमें मिलेगा CH3O और CH3, यानी ये जो पार्ट है हमारा बेंजीन से आके जुड़ जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक कीटोन हमें मिल रहा है, ठीक है बच्चों। उसी तरह से एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें बेंजोफेनॉन बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे H तो है, हमें ध्यान आना चाहिए, और हम ले रहे हैं कोई भी बेंजीन का क्लोराइड फॉर्म, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 से HCl और H निकल जाएगा -HCl, तो हमें मिलेगा बेंजोफेनॉन, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कहेंगे एसिटोफेनॉन, इसको हम कहेंगे बेंजोफेनॉन। ये जो है इनके नेम भी आपको याद होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको नेम वाइज जो रिएक्शन पूछी जाए और आप उसको भूल जाएं। इससे आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ी है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम पढ़ते हैं किस तरह से और कौन से मेथड हैं जिससे हम कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में नेक्स्ट जो हमारे पास रिएजेंट है वो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, यानी RMgX, ठीक है। सबसे खास बात है कि Mg यहाँ पे पॉजिटिव है और R यहाँ पे नेगेटिव है, ये हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे करा रही हूँ इसकी RCN से प्लस RMgX से, कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा रहे हैं RMgX से, ठीक है। अब क्योंकि ये तो है पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव से आके जुड़ेगा और ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव से आके जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा R' है। इसको हम करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में
इसकी रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आर सी इसके साथ आगे जुड़ गया आर डैश, इसने अटैक किया यहाँ पे, और हमें सी एन नेगेटिव है, एम जी एक्स कुछ इस तरह से मिला बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एन तो है नेगेटिव और एम जी है पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। अब हम इसका करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिलेगा एक आर सी ओ आर डैश, यानी इसके साथ हमें मिल जाएगा O, और यहाँ पे हमारा H2 रह जाएगा, जो कि बहुत सारे H2O के साथ प्लस हमें मिलता है NH4 प्लस Mg प्लस 2 और प्लस X, ठीक है, X नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो ये भी जो है हमारा एक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। इसी तरह हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले रही हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, CH3 और मैं करा रही हूँ यहाँ पे नाइट्राइल से इसकी रिएक्शन, प्लस हम कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे R की जगह ले लिया C6H5MgBr, X की जगह ले लिया मैंने Br और R डैश के ले लिया मैंने C6H5Br। तो एज इट इज सेम, क्योंकि यहाँ एल्काइल ग्रुप है तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये अटैक करेगा। यहाँ पे क्या बना बच्चों, CH3C C6H5C डबल बॉन्ड NMgBr, यानी N हमारा जो है नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव। फर्स्ट इंटरमीडिएट जो है हमारा बन रहा है ये, हमने यहाँ पे एक H मिस कर दिया था और यहाँ पे भी एक H मिस कर दिया था, ठीक है। अब हम कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस कराते ही यहाँ से टूट जाएगा और CH3C डबल बॉन्ड O और C6H5 हमें मिलेगा नेक्स्ट कीटोन। ये था हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मान लीजिए मैं जो प्रिपरेशन है वो करा रही हूँ एल्काइल लिथियम से। जैसे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वैसे ही हमारा है एल्काइल लिथियम, यानी R-Li, यानी RLi मान लीजिए, ठीक है। सेम वही है, सिमिलर है इसकी, और दोनों की जो है रिएक्शन पैटर्न बिल्कुल सेम है। मान लीजिए RCN, ये नाइट्राइल से जो है हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास है R-Li, क्योंकि मैंने R यहाँ पे नाइट्राइल में ले लिया है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। उसी तरह ये शिफ्ट होगा, यहाँ पे Li जो है वो पॉजिटिव और R- नेगेटिव, तो हमारे यहाँ पे जुड़ जाएगा R' यहाँ पे जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पार्ट है। इसी तरह N और Li, N नेगेटिव Li पॉजिटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस से हमें CH प्लस में हमें मिलेगा RCO और R', हमें कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है, ठीक है बच्चों, हमें कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है। और ये जो हमारा NLi बचा है ये एमोनियम के फॉर्म में प्लस Li के फॉर्म में सेपरेट रहेगा, ठीक है। तो एल्काइल लिथियम से भी जो है हम कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स से। जैसे इसी तरह हमने जो पढ़ा एल्काइल लिथियम, हमने पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट रिएजेंट जो हम देखते हैं बच्चों वो है गिलमान्स रिएजेंट। हम पढ़ते हैं गिलमान्स रिएजेंट। गिलमान्स रिएजेंट भी जो है बहुत ही
इम्पॉर्टेंट रिएजेंट